स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम आपके सामने आए हैं क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, राइट। उसका जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, राइट। कि क्या इसमें कंपटीशन होना जरूरी है या होना चाहिए। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था व्हाट इज इलेक्शन, इलेक्शन क्या है एंड व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की नीड क्यों है, या डेमोक्रेटिक इलेक्शन हमने देखे कि इलेक्शन में डेमोक्रेसी कहाँ तक होनी चाहिए, राइट। अब आज हम देखते हैं कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या ये सही है, अच्छा है पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए, राइट। तो होता क्या है, इलेक्शन इलेक्शन है तो वहां पे पॉलिटिकल कंपटीशन होना ही है, क्योंकि अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो वहां पर इलेक्शन वो बेकार है, यूजलेस है, राइट। इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस, वहां पे इलेक्शन जो है वो पॉइंटलेस हो जाएगा। सपोज दैट आप अपनी क्लास का एग्जाम्पल लीजिए कि आप सब क्लास में हैं, ठीक है, और अगर वहां पे कोई भी कंपटीशन नहीं रखते हम, ठीक है, हमने कहा कि आपका क्या है, टेस्ट होना है और टेस्ट सबको मतलब कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन उसमें हमने ये कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है कि जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे वो फर्स्ट डिवीजन में होगा या जिसके कम आएंगे उससे कम आएंगे, 100% है वो फर्स्ट डिवीजन में है, 90 वाला ए ग्रेड में है, ठीक है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप लोग शायद पढ़ोगे लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि आपका कंपटीशन नहीं है वहां पर, क्योंकि सभी को इक्वल मार्क्स मिलने हैं वहां पर, राइट। तो वहां पे जब कंपटीशन नहीं है तो क्या है, आप भी मेहनत नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं इतनी मेहनत करके इतना लिखूंगी उसके बाद भी मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, और जो मेहनत करके नहीं लिख रहा उसको भी इतने ही मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो इस वजह से क्या है, कंपटीशन जो है वो बहुत जरूरी है, राइट। आपने अपने पेरेंट्स से भी कहते हुए सुना होगा, वो कहते हैं कि बेटा अपना कंपटीशन रखो, ठीक है। होता क्या है, कंपटीशन रखने से जैसे मतलब एक ह्यूमन नेचर है ये, कि जहां पे कंपटीशन होता है वहां पर हम अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं, और जहां कंपटीशन नहीं होता वहां हम बिल्कुल ठंड मार कर बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो इसीलिए इलेक्शन में भी कंपटीशन का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? हालांकि इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, ये जो कंपटीशन है पॉलिटिकल कंपटीशन है तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है, लेकिन उन डिमेरिट्स के बावजूद भी कंपटीशन है यहाँ पर। एक्चुअली में है क्या, इन्होंने क्या कर दिया, ओपन चैलेंज कंपटीशन है। सभी इसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं, सभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और चाहे जो भी लोग हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा काम करने वाला हो चाहे वो बड़ा काम करने वाला हो, कोई भी हो वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ओपन चैलेंज है, राइट, मतलब सबके सामने एक क्या है, चैलेंज है। तो अब कंपटीशन है यहाँ पे तो उसके कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या है कि ये जो कंपटीशन है तो इसकी कुछ कमियां हैं, जो कि ये क्या करती हैं, मतलब लोगों के बीच में इस तरह से डिवीजन करती हैं या इस तरह से डिसयूनिटी फैलाती हैं। वो क्या है, फर्स्ट है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्टनलिज्म, राइट। मतलब ये क्या करता है, जब पॉलिटिकल कंपटीशन है तो ये लोगों के बीच में क्या करता है, डिसयूनिटी फैलाता है। डिसयूनिटी कैसे फैलाता है कि सपोज दैट जैसे कोई खड़ा हुआ तो वहां पे मतलब जैसे हिंदू है या मुस्लिम है, कोई भी लीडर, सभी खड़े होते हैं, सभी को पूरी आजादी है, ठीक है, इलेक्शन में खड़े होने की। तो अब ये खड़े हुए तो अब ये लोग क्या करते हैं, अपने इलेक्शन में उसके मतलब जीतने के लिए क्या कहेंगे, कहते हैं कि भाई मतलब वहां पे इमोशनली फीलिंग्स को ये ऊपर रखते हैं और कहेंगे कि भाई हम अपनी कास्ट और अपने रिलीजन इन सबको लेकर ज्यादा बोलने लगते हैं। जब कास्ट और रिलीजन की बात आने लगती है तो क्या होता है, जो कंट्री यूनिटी में है वो डिसयूनिटी वहां पर होने लगती है।
मतलब लोगों के मन में, जहां लोगों के मन में नहीं है कि कोई भी कास्ट के लिए अपनी या अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन के प्रति कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब इस तरह से कंपटीशन होता है और लोग बाग बोलते हैं, जो लीडर्स होते हैं, तो क्या होता है, डिसयूनिटी वहां पर फैल जाती है। ये एक फैक्ट है, फैक्टनलिज्म है ये, ठीक है। और आईएजम, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि क्या होती है, आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। जहां पे इज्म होगा तो ये आइडियोलॉजी है, राइट। तो क्या होता है, ये इस तरह से क्या करता है, डिसयूनिटी को क्रिएट करता है, राइट। क्या, पॉलिटिकल कंपटीशन, ये उसके ही डिमेरिट्स आपको बता रहे हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर ऑफन लेवल एलिगेशन एंड यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। अब पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स क्या करते हैं, जीतने के लिए क्या करते हैं, वो डर्टी ट्रिक्स को भी यूज करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, एक तरह से अगर हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर है, पता चला कि हाँ भाई ये वहां उस पार्टी से ये लीडर खड़ा है या इस पार्टी से ये लीडर खड़ा है, तो अब क्या करते हैं ये लोग यहाँ पर अपनी इस तरह से डर्टी ट्रिक्स का क्या मतलब है कि लोगों को मतलब बुरा बोलना, ठीक है, अपशब्दों का प्रयोग करना, और साथ में अपनी मसल्स पावर, मतलब जो लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने से जो छोटे, उनसे जो छोटे लोग होते हैं, उनको लगता है कि ये इनका यहाँ पे कोई मतलब वर्चस्व नहीं है, उनके ऊपर क्या करते हैं, एक तरह से गुंडागर्दी अगर कहना चाहिए तो वो दिखाते हैं, डर्टी ट्रिक्स का यूज करते हैं, एक दूसरे को मरवाना, एक दूसरे को डाउन करना, ये सारी चीजें ये क्या करते हैं, दिखाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर ऑफन लेवल एलिगेशन एंड यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं, ठीक है, ब्लेम करते हैं एक दूसरे को कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, राइट। तो गलत बात पे ही बोलेंगे, नहीं भी किसी ने किया है तो भी उसको बोलते हैं, तो ये डर्टी ट्रिक्स यहाँ पर यूज करते हैं। अब क्या होता है, नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड। अब यहाँ पे हम कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी को नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं नई लॉन्ग टर्म पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्टी जो है, ठीक है, कोई भी पार्टी है वो क्या है, 5 ईयर से ज्यादा एक तो रहती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, डिवीजन है इलेक्शन का, और दूसरी चीज क्या है कि उसी पार्टी को लोग दोबारा से लाना भी नहीं चाहते हैं सत्ता में, ठीक है, तो वो लाना नहीं चाहते, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी लॉन्ग टर्म ऐसी पॉलिसी बनाएं तो वो क्या होती है, वो फॉर्मुलेटेड हो ही नहीं सकती वहां पे, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि कहीं कहीं पर किसी किसी स्टेट में सरकारें जो है, गवर्नमेंट जो है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाती हैं, ठीक है, जब चेंज हो जाती है तो वहां पे लॉन्ग टर्म वाली जो पॉलिसीज का लाना वो सही नहीं है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो वो क्या है, राजस्थान, राइट। अब उसके बाद क्या है, गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरिना, राइट। गुड पीपल मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, वो कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज सर्व करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एंटर नहीं कर पाते हैं एरिना में। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है, पॉलिटिकल माहौल है, वो गंदा है। उनको लगता है कि जो उनका मतलब एक इमेज बनी हुई है, वो इमेज उनकी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि गुड पीपल जो अच्छे लोग होते हैं, बहुत से अच्छे लीडर्स हैं, बहुत से अच्छे मतलब ह्यूमन बीइंग हैं, जो कि क्या करना चाहते हैं, अपनी मतलब सर्विसेज जो हैं अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन है, तो उनको लगता है कि अगर हम इसमें घुसेंगे तो मेरे ऊपर भी दाग लग ही जाएगा, कोई ना कोई मेरे ऊपर भी ब्लेम हो जाएगा कि इसने ऐसा किया, तो इसलिए वो लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो इसके डिमेरिट्स हो गए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या पॉलिटिकल जो लीडर्स थे या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो इस बारे में क्या नहीं जानते थे कि पॉलिटिकल कंपटीशन के होने से क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ठीक है। वो क्या उनको नहीं पता था कि अगर हम इस तरह के कंपटीशन रखेंगे तो क्या होगा कि मतलब लोग बागों में इस तरह से डिसयूनिटी वगैरह फैलेगी। वो अवेयर नहीं थे क्या, वर द पॉलिटिकल लीडर्स नॉट अवेयर ऑफ इट, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था, जो ये पॉलिसीज लेकर आए थे, तो नहीं, उन्होंने कुछ इसके आगे का सोच रखा था। वो अवेयर थे और उनको पता था कि अगर हम ये कंपटीशन रखते हैं तो ये इसके डिमेरिट्स हैं, लेकिन डिमेरिट्स के साथ साथ में हमें उसका आउटपुट जो है वो अच्छा मिल रहा है, आउटपुट हमें पॉजिटिव मिल रहा है,
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसमें डिमेरिट्स होने के बावजूद भी हम पॉलिटिकल कंपटीशन को रखेंगे, राइट। तो अब वो क्या था, जो उनका गुड पॉइंट या आउटकम निकला था, या जो उनका आउटपुट निकला था, वो क्या निकला था, वो ये निकला, मोटिवेशन फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू वर्क। ये क्या था, एक मोटिवेशन था। किस तरह का मोटिवेशन था, लीडर्स के लिए। अगर देखो कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा, वही अभी आपकी क्लास वाली बात बताई थी, उसी तरह से हम अपनी कंट्री का देख लेते हैं कि कंट्री में जो लीडर्स हैं हमारे, अगर हम वहां पे कंपटीशन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो लोग भी ठंड मार कर बैठ जाएंगे। वो कोई भी ऐसी पॉलिसी को लेकर नहीं आएंगे, या कोई भी प्लानिंग लेकर नहीं आएंगे, या कोई भी प्रोग्राम ऐसा लेकर नहीं आएंगे कि जिससे मतलब लोग उनकी, पब्लिक जो है, पब्लिक क्या है, डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, तो पब्लिक के लिए लोग मतलब उनकी तारीफ करें और सोचें कि नेक्स्ट टाइम जो होगी वो इन्हीं की गवर्नमेंट होगी, राइट। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और अमूमन होता यह है कि एक पार्टी आई, 5 इयर्स बाद दूसरी पार्टी आई, लेकिन जो पार्टी अच्छा वर्क कर रही है वो दोबारा भी उसमें आती है, किसमें, सत्ता में आती है, और अपनी गवर्नमेंट फिर से बनाती है। इसका जस्ट एक एग्जाम्पल आपका खुद का अभी करंट का चल रहा है, जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है। मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई थी, राइट। फिर उसके बाद 2019 में भी आई। क्यों आई, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे वर्क किए हैं, ठीक है, पॉलिसीज अच्छी लेकर आए हैं, प्रोग्राम अच्छे लेकर आए हैं। जब उन्होंने अपना बेस्ट दिया तभी पब्लिक ने उनको दूसरी बार इलेक्ट किया, राइट। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू रिमेन इन पावर ऑन टू गो गेन इट, सॉरी, ठीक है। और जो इसमें लीडर्स हैं उनको भी क्या लगता है कि हाँ भाई ठीक है, हम पावर में बने रहें, ठीक है, दूसरी बार भी हम पावर में आए, दूसरी बार भी हम गवर्नमेंट में आए, तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो कंपटीशन, अगर हम पूरा इसका कंक्लूजन निकालें इलेक्शन का, तो हम कंक्लूजन यही निकालेंगे कि नहीं भाई, कंपटीशन का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो ह्यूमन नेचर जो ऐसा है कि वो ठंड मार के बैठ जाता है, तो वो नहीं बैठेगा और वो क्या करेगा, हार्ड वर्क करेगा, राइट। तो ये हमारा हो गया पॉलिटिकल कंपटीशन किसमें, इलेक्शन में होना जरूरी है या नहीं, इस पे हमने डिस्कशन किया। अब जो नेक्स्ट हम अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इसी के आगे के, और आई थिंक कि आपको इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।